हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग सिंपल इक्वेशंस क्लास 7 में सॉल्विंग इक्वेशंस करेंगे। इसमें हम ट्रांसपोजिशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। तो आज मैं आपको 3 सम्स कराने वाली हूँ। ये तीनों सम्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा सो दैट आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाएँ। एंड मैं डायरेक्टली सम स्टार्ट करूँगी एंड इसी में आपको ट्रांसपोजिशन मेथड पहले सिखाऊँगी, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम डायरेक्टली सम में करेंगे, राइट। तो इससे रिलेटेड वीडियोस आपको आई बटन में और मिल जाएंगी। तो जो भी आपके टॉपिक्स और हैं सिंपल इक्वेशन में, तो वो सब आप वहाँ से जाके अपना देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपको पहले इक्वेशन दी हुई है, पहले आप वो लिख लीजिए, ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशंस है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉल्व करने का मतलब क्या है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो भी ये वेरिएबल दिया हुआ है आपको x, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसका मतलब ये होता है सॉल्व करने का मतलब, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, 3x - 7 x + 5, दो x की टर्म्स हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी x की टर्म है वो हम एक साइड पे ले आएंगे और जो भी नंबर्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, वो हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे। तो आप हमेशा ये कीजिएगा, जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स होती है उसको लेफ़्ट साइड पे रखिएगा और जो बाकी वाली वैल्यूज़ हैं उसको राइट साइड पे रखिएगा। तो अब हमें क्या करना है, 3x, अब मैं x जो है इधर लेके आऊँगी। तो जब मैं x इधर लेके आऊँगी ये बन जाएगा -x, ठीक है। माइनस क्यों बना, क्योंकि इसके आगे क्या था, प्लस। अब आप ध्यान से समझिए, यही ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये है कि जब हम कोई लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं या राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो जो भी उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये प्लस था तो माइनस बन गया, अगर माइनस होता तो यहाँ के प्लस बन जाता। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस। अब हमें यहाँ से -7 राइट साइड पे लेके जाना है, तो -7 उधर जाके क्या बन जाएगा, +7, ठीक है। तो यही ट्रांसपोजिंग होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग -x to LHS, ठीक है। -x हमने LHS में लेके गए हम, एंड ट्रांसपोजिंग x लेके गए हैं, ट्रांसपोजिंग x to LHS एंड -7 to RHS, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x और यहाँ पे हम लिखेंगे -x, क्योंकि यहाँ पे हम x लेके आए थे और यहाँ से हम -7 वहाँ लेके गए थे, ठीक है। तो इसी मेथड को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको एग्ज़ाम में ये सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब क्या करना है नेक्स्ट, हमें 3x - x, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3x में से 1x माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास, 2x। अब 5 + 7 कितना होता है, 12। अब x की वैल्यू, अब देखिए x यहाँ पे क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो जो 2 है वो हम नीचे ले आएंगे 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 × 1 = 2, 6 × तो x की वैल्यू आ गई 6। आप ये वाली चीज़ और समझिए दोबारा से, जब 2 यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे होता, ये मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे 2x की जगह होता है x/2 और यहाँ होता है 12 और हमें x की वैल्यू निकालनी होती, तो हम ये 2 को ऊपर ले जाते और इसे मल्टीप्लाई कर देते। तो कोई चीज़ अगर डिवाइड में है तो उधर जाके दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है, ठीक है। अब आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके दोबारा देखिए, बहुत ईजी होता है, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं ये सम्स। तो चलिए अब एक सम और करते हैं। नाउ दिस इज सेकंड सम।
अब यहाँ पे है 9x माइनस 5 एंड ब्रैकेट में है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। लिखा 9x माइनस 5 2 ज़ा 10x, ठीक है, ये माइनस और यहाँ पे प्लस था तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये रूल आपको पता होगा, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस हुआ। अब माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 3 ज़ा 15, राइट। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको लास्ट क्या बोला था, जो भी x वाली टर्म्स हैं वो हम एक तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है वो हम दूसरी तरफ राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ 9x है ऑलरेडी, माइनस 10x है, उसके बाद ये जो माइनस 2x है हम इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, देखिए माइनस था तो इधर लेके आएंगे तो प्लस बन गया, प्लस 2x। अब यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ प्लस 15 है, उधर जाके बन जाएगा माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ट्रांसपोजिंग की, माइनस इधर 2x इधर लेके आए प्लस बना, प्लस 15 उधर लेके गए माइनस 15 बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए ये प्लस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस है, तो पहले हम प्लस प्लस वाला कर लेंगे। 9 प्लस 2x तो कितना हो गया 11x। यहाँ पे आपको ये रूल अच्छे से समझ में आएगा, देखो प्लस 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 तो 11x हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया माइनस 10x अलग से बच गया हमारे पास। अब देखिए ये 1 के आगे क्या है, प्लस, क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है माइनस, ये तो आपको आता होगा फिर भी मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। अब हमें क्या करना है यहाँ पे माइनस, क्यों, प्लस माइनस माइनस था तो 15 में से 1 माइनस किया कितना आया 14, ठीक है। हमेशा बड़े में से कर देंगे माइनस छोटा, 14 आ गया, लेकिन आगे साइन क्या लगाना है, साइन हमें वही लगाना होता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। बड़े नंबर के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसी तरीके से इधर कीजिए, ये क्या है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करना है हमें, 11x में से 10x माइनस किया तो 1x आया। अब आप चाहे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़े नंबर के साथ है। यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम लोग प्लस का साइन लिख देंगे, और यहाँ क्या बचा माइनस 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस 14। होप ये सम आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब हम लास्ट थर्ड सम करते हैं। नाउ दिस इज़ आवर थर्ड सम, एंड यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। कुछ नहीं है, देखिए इस टाइप का अगर आपको सम आएगा तो जो इस 6 को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड ये वाली एक्सप्रेशन को 13 के साथ। तो अब कैसे लिखेंगे आप, 6 ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये वाली एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर लिखिए 13, उसके बाद ये वाली एक्सप्रेशन लिख दीजिए, बस यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद तो सिंपल है, जैसे लास्ट सम में किया था। अब आपको पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, 6 3 ज़ा 18x प्लस 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 6 7 ज़ा 42, राइट, 13 5 ज़ा 65 x, क्योंकि x है, प्लस माइनस माइनस 13 4 ज़ा 52, राइट। अब हमें x वाली टर्म्स एक तरफ लेके आनी है, 18x 65x है प्लस, तो यहाँ आके आ जाएगा माइनस 65x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास माइनस 52, और ये 42 प्लस 42 उधर लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा माइनस 42। अब प्लस माइनस माइनस मतलब हमें माइनस करना है, तो 65 में से 18 अगर हम माइनस करेंगे तो 47 आएगा। साइन कौन सा लगाना होता है, जो बड़े नंबर के साथ होता है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। अब माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब इन्हें हमें प्लस करना है, 52 प्लस 42 कितना हुआ 94, और साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़े नंबर के साथ है माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें x लिखना था, मैं x लिखना भूल गई, 47x आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, माइनस 94, अब ये माइनस 47 है वो नीचे चला जाएगा, राइट,
माइनस 47, माइनस से माइनस कट हो गया, 47 वन ज़ा 47 टू ज़ा, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, राइट। तो ये बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग में एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जैसे नॉर्मली हमने सम सॉल्व किया वैसे करना है। तो आप जितने ज़्यादा सम्स प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के, उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।